बच्चों, मैं रजनीश मिश्रा 2015 बैच का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो सेशन में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अब एसएससी सीजीएल 2017 प्री के बस 15 से 20 दिन बच चुके हैं। And in these 15-20 days, what should be your strategy? What should be your daily schedule? How should be your morale? हम इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इन आखिरी के 15 से 20 दिनों में अपने रिवीजन पे और अपनी टेस्ट प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना होगा रेदर देन स्टडीइंग एनी फ्रेश टॉपिक। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने अब तक छुआ भी नहीं है तो ऐसे टॉपिक को आप इस टाइम पे पढ़ने की कोशिश ना करें। आप इस टाइम पे जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उनका एक लिस्ट बनाएं, उन पे रिवीजन करने पे फोकस करें और आप डेली एक एक टेस्ट देने की प्रैक्टिस करेंगे। आप रिवीजन कुछ इस तरीके से करेंगे, आगे हम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, डेली आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। आप हर सब्जेक्ट को एक एक टॉपिक ले लेके और रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यही आपके लिए इस समय पैनेसिया साबित होगा। आपको बस कोशिश करनी है कि जितनी प्रिपरेशन आपकी अब तक हो चुकी है उससे आप कैसे बेस्ट बेनिफिट आप उठा पाए, बस इसी बात की आपको कोशिश करनी है। बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं पेपर की प्रैक्टिस पे। जब आप पेपर की प्रैक्टिस आज शुरू करेंगे तो आप डेली एक एक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट के लिए टाइमिंग अपना फिक्स करेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं 60 मिनट का प्री के लिए आपको टाइम दिया जाना है। आप 60 मिनट्स का यूज नहीं करेंगे, आप 50 मिनट्स पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और इस 50 मिनट्स में आप टाइम मैनेजमेंट को अपना सही रखेंगे। आप मैथ्स में 20 मिनट्स तक दे सकते हैं, रीजनिंग में 15 मिनट्स तक दे सकते हैं, आप इंग्लिश में 10 मिनट्स दे सकते हैं और जीए में 5 to 8 मिनट दे सकते हैं। और ओवरऑल आपको मिला के टोटल 50 मिनट्स में ही मैनेज करने की कोशिश करनी है। बच्चों, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं। दूसरा, इसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बारे में भी सोचना है। जो आप सब्जेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं उस पेपर में आपको उसका ऑर्डर भी पहले से प्री डिसाइड कर लेना है। मतलब आपको पहले से ही ये डिसाइड कर लेना है कि आप सबसे फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, सेकंड में कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, थर्ड में कौन सा अटेम्प्ट करेंगे और सबसे लास्ट में कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों, ये सभी के लिए इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए कौन सा ऑर्डर आप चूज करते हैं और ये ऑर्डर आपको रैंडमली चूज नहीं करता है। आप इस ऑर्डर को चूज करने के लिए अगर मेरी सलाह माने तो आप 4-5 दिनों तक रैंडम ऑर्डर ले लेके देखते रहें। जैसा आपकी इच्छा हो आप वैसे ऑर्डर को सेलेक्ट करके देखते रहें। और अगर उन 4-5 दिनों में आपको किसी ऐसे ऑर्डर में लगता है कि हाँ, इस ऑर्डर में मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, इस ऑर्डर में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, इस ऑर्डर में मेरा टाइम मैनेजमेंट सही है, तो इसका मतलब वो ऑर्डर आपके लिए रिलायबल हो सकता है। आपको वो ऑर्डर चूज करना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जो ऑर्डर आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है आप अगले 3-4 दिनों तक उसी ऑर्डर पे, केवल उसी ऑर्डर पे अगले 3-4 दिनों तक फॉलो करके देखने की कोशिश करें। और अगर अगले 3-4 दिनों में भी वो ऑर्डर कंफर्टेबल आपके लिए रहता है देन दैट इज द बेस्ट सुटेबल ऑर्डर फॉर यू एंड यू शुड चूज दैट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सॉल्विंग द सब्जेक्ट्स। आपको उसी ऑर्डर में फिक्स कर लेना चाहिए खुद को। और वो ऑर्डर एक बार आप फिक्स कर लेते हैं तो आपको चेंज नहीं करना है। एग्जाम के टाइम पे एब्रप्टली आपको उस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। तो ये हुआ टाइम मैनेजमेंट, आपने देख लिया। आप ऑर्डर को सही कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल आपकी चॉइस रहेगी ऑर्डर की। आप प्रैक्टिकल करके उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। तीसरा, बच्चों, पेपर को लेवल में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेवल मतलब अगर आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे आप लेवल 1 में, मतलब आप जब फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर रहे हैं तो केवल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपने पहले सॉल्व किए हुए हो, जिनका कैलकुलेशन इजी हो या जिसके आंसर आपको याद हो या जो स्टैंडर्ड से क्वेश्चन हो। कोई भी ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने की कोशिश करें जो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो और जिसमें किसी तरीके का डाउट क्रिएट ना होता हो। आप कोशिश करिए 8-10 मिनट में शुरुआत के ऐसे ही जितने इजी वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को निपटा दें। आप सेकेंड राउंड में चलें और तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो थोड़े से मुश्किल हो। मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चों आपको उसमें उलझना नहीं चाहिए। आपको वहां उसको सर्किल करके उस पर कुछ मार्क करके कि आप सेकेंड राउंड में उस पर आएंगे, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। उलझने से आपका नुकसान हो सकता है।
सेकेंड राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें भी जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने वाले हो वैसे क्वेश्चन को ही आप सॉल्व करें, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को देखें जो आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हो। लेकिन ऐसे आप ऐसे मैथ्स में मैक्सिमम टाइम आप ध्यान रखें हमेशा 20 मिनट्स का ही होना चाहिए। सेम यही प्रोसेस आप रीजनिंग में भी अपनाएंगे, और इंग्लिश और जीए में आप एक राउंड में ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप इंग्लिश और जीए में आप एक राउंड में ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक राउंड में ही जितने क्वेश्चन होने वाले हो आपसे हो जाएंगे। जिसमें डाउट है आप उसी समय क्विक डिसीजन लें, आपको सॉल्व करना है या नहीं। आप गेस करके सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें, एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें, अदरवाइज आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इसके बाद से आप कोशिश करें इन आखिरी के दिनों में थोड़ी ग्रुप प्रैक्टिस करने की। मतलब अगर 2-3 लोगों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो 2-3 लोगों के साथ आप कोशिश करें बैठ के डेली पेपर सॉल्व करने की। एक पेपर ऑनलाइन, एक पेपर ऑफलाइन, एक पेपर ऑनलाइन, एक पेपर ऑफलाइन, ऐसे आप अल्टरनेट डेज में करते रहेंगे। ग्रुप प्रैक्टिस करने से बच्चों ये होगा कि अगर कोई पेपर टफ है या इजी है, आप उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में अपने मार्क्स को देख पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे अकेले में देंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है आपके अंडरस्टैंडिंग को ये समझने में आपको थोड़ी मुश्किल होती है कि अगर पेपर टफ है तो आपके मार्क्स क्यों गिर गए। तो इसीलिए अगर आप ग्रुप में देंगे तो ये फायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो भी बच्चों कोई चिंता की बात नहीं है, तब आप अकेले ही देने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इसके बाद से चलना है हमें डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। आप डेली रूटीन में कुछ बातों का ध्यान रखें। अब ये आखिरी और बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए। आप इस समय हेल्दी रहना पसंद करेंगे, आपको इस समय हेल्दी रहने की कोशिश करनी होगी। आपका मेंटल बैलेंस इस समय ठीक रहना चाहिए, और उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि अब आप लेट नाइट स्टडी को बंद कर देंगे। अगर आप पहले से इसको पढ़ रहे हो, पहले से अगर आप इसको कर रहे हो, तो आपको इस समय कोशिश करनी होगी मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की। भले ही आप सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की कोशिश करें। आप कभी भी नाइट में 10 बजे के बाद पढ़ने की कोशिश नहीं करें। इन दिनों लेट नाइट स्टडी आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और दिन में आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हैं। माइंड भी दिन में ज्यादा एक्टिव फील नहीं कर सकता है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज, आप कोशिश करें कि आप इन दिनों में टेस्ट वैसे टाइम पे ही दें जिस टाइम पे आपको टेस्ट एग्जाम में देने की उम्मीद हो। मतलब आप कोशिश करें सुबह 10 बजे बैठे और 10 बजे ही डेली टेस्ट देने की कोशिश करें, चाहे ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो। इससे बच्चों होगा क्या, बॉडी की एक हैबिट हो जाती है। अगर किसी भी वर्क को 7 डेज तक यानी 1 वीक तक रिपीट किया जाए तो बॉडी की एक हैबिट हो जाती है उसको एडॉप्ट कर लेने की, और एडॉप्ट करके ऐसा आपके लिए हो जाएगा कि आपका बॉडी और माइंड सुबह 10 बजते ही बिल्कुल अलर्ट सा हो जाएगा, भले ही आपका हेल्थ थोड़ा सा डाउन भी हो। तो इसीलिए आप एक बॉडी को हैबिट बनाने देंगे कि मॉर्निंग में 10 बजे से ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बच्चों, डेली शेड्यूल में अब आप कितना टाइम देंगे। आप मैथ्स को डेली 2 से 3 घंटे करने की कोशिश करें, इंग्लिश को डेली 2 से 3 घंटे करने की कोशिश करें, रीजनिंग को आप बस 1 घंटे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और जीए को आप 2 घंटे मैक्सिमम करने की कोशिश करें। इन सभी चीजों के अलावा आपको डेली टेस्ट भी देना है, और उसके लिए 1 घंटे टेस्ट देने में और 1 घंटे उसको एनालाइज करने में कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, आप उसके लिए 1 घंटे का टाइम रख सकते हैं। तो बच्चों, ये टोटल टाइम था। आपको कितना डेली टाइम देना है, 2 से 3 घंटे मैथ्स, 2 से 3 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीए और 2 घंटे पूरे टेस्ट में। ये कुल मिला के 10 से 11 घंटे की आपकी स्ट्रेटजी है, और उससे ज्यादा अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 10 से 11 घंटे करें और उसमें ही कॉन्फिडेंट रहें। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपकी मोरल यानी मेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए इन दिनों में। बच्चों, भले ही आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कमजोर रह गई हो, भले ही आपके मार्क्स थोड़े कम आते हो, लेकिन इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि आपका मेंटल बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। आप इस समय थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये आखिरी टाइम चल रहा है, ये ऐसा टाइम चल रहा है जब भले ही आपने प्रिपरेशन पूरी की हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे इस टाइम पे तो आपका नुकसान होगा। एग्जाम में आप फील करेंगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व हो सकते थे वो आपसे गलत हो गए हैं फ्रस्ट्रेशन में। तो इसीलिए बच्चों, इस टाइम बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की कोशिश नहीं करें, अपनी ओर से पूरी कोशिश करें इस समय बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने की।
और बच्चों कॉन्फिडेंट रहना इस समय आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 50% वर्क कॉन्फिडेंट होने का ही है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं 50%, तो बाकी 50% काम ही आपके प्रिपरेशन कैसा है आपका उससे डिपेंड करता है। आप कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल स्माइल करने की कोशिश करें हमेशा, आप एनर्जेटिक बिल्कुल रहें, आप हमेशा मन में ये पॉजिटिव ख्याल रखें कि आप बिल्कुल सेलेक्ट होने वाले हैं, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप खुद से ये सोचते हैं इस 15 दिनों में, तो आपकी बॉडी और माइंड को भी ये 15 दिनों में आदत पड़ जाएगी सोचने की कि हाँ आप सेलेक्ट हो चुके हैं, और आपका माइंड उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपको वो सेलेक्ट करा के ही छोड़ेगा। इसीलिए इस आखिरी टाइम में आपको कोशिश करनी है हर तरीके से कॉन्फिडेंट रहने की। और बच्चों अगर आप इस आखिरी टाइम में 2-4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए जो टफ क्वेश्चन थे, और अगर आप उसके चलते फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, आप स्ट्रेस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तब तो ये आपके लिए बड़ी बुरी सी बात है। आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आप एक छोटे अधिकारी नहीं बनने जा रहे हैं, आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट में। और वहां पहुंचने के बाद आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस मैनेज करना होता है, वहां वर्कलोड भी आपके होगा, स्ट्रेस मैनेज करना होगा, बहुत सी जिम्मेदारी देखनी होगी, बहुत आपको पावर भी मिलेगा वहां। और आप जानते हैं ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत देखनी होगी। अगर आप अभी 2-4 क्वेश्चन में फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो उस समय आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा टाइम हो सकता है सिलेक्शन के बाद भी। इसीलिए आप अभी से ये सोचना शुरू करें कि आप इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, और तब आपका माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। और ये छोटी छोटी बातें जो 1-2 क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, या कोई आके आपसे पूछ दिया कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो आपको डिस्टर्ब कर देता है, वो बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आपका माइंड ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे आप इंस्पेक्टर हैं, आपके पास बहुत बड़ी क्षमता है इस स्ट्रेस को मैनेज करने की, उसको हैंडल करने की, और आप सच में वैसा कर पाएंगे। और हम सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों कि आपको पेपर वाले दिन पे क्या करना है। जिस दिन आपका पेपर हो, आप अभी से कोशिश कर रहे हैं अच्छी रेस्ट लेने की, आप अभी से ही डेली नाइट में 6 आवर्स की स्लीप लेने की कोशिश करें। दिन में भी अगर आपको मन कर रहा है तो आप खाने के बाद, लंच लेने के बाद आप 1 घंटे तक आराम कर सकते हैं। आप बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस से रिलीव करने की कोशिश ऐसे टाइम पे करेंगे। साथ ही साथ बच्चों आपको पेपर डे वाले दिन कोशिश करनी है आपकी स्लीप पूरी रही हो, और वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आप स्माइली मूड में हो, तभी आपको प्रॉपर स्लीप मिल सकती है। आप बिल्कुल रिलीफ कंडीशन में होने चाहिए, रेस्ट आप प्रॉपर लिए होने चाहिए। जब आप सेंटर पे पहुंचे तो आप प्रॉपर टाइम लेके पहुंचे, मतलब रिपोर्टिंग टाइम के आधे 1 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद आप बस इधर उधर टहल के सेंटर के माहौल का मजा लें। और आप ये देखने की कोशिश करें, आप ये शो करने की कोशिश करें कि हाँ मैं यहां सबसे कंफर्टेबल हूं, मेरी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट हुई है। आप हमेशा खुद पे इतना ट्रस्ट करने की कोशिश करें, भले ही आपकी प्रिपरेशन बेस्ट नहीं हुई हो। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट हुई है, तो यकीन करें आपका माइंड वैसे रिएक्ट करेगा, और आपकी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है ये माइंड आपका शो करेगा। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिरेकुलसली सॉल्व करेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होना था। तो आप ऐसे बिहेव करेंगे आखिरी टाइम पे। आप एग्जाम सेंटर पे जब पहुंच जाएं, उस टाइम बिल्कुल भी इधर उधर डिस्कशन करने की कोशिश ना करें, किसी फ्रेंड से, किसी स्ट्रेंजर से ऐसी डिस्कशन करने की कोशिश ना करें कि क्या चीजें आपकी प्रिपरेशन हुई है और क्या चीजें आपकी प्रिपेयर नहीं हुई है। आप बस कॉन्फिडेंस रखें, आप हमेशा स्माइल करते रहें एग्जाम सेंटर पे, सबको आप दिखाएं कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूं, अपने माइंड को भी ये बताएं आप कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूं। बस इन्हीं सब चीजों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एसएससी सीजीएल 2017 प्री। हम फिर मिलेंगे एग्जाम के बाद से एक नए वीडियो के साथ जिसमें मेंस की स्ट्रेटजी हम देखेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू और गुड लक।